रुको रुको रुको, व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं श्याम जी के बारे में आप लोग को थोड़ा बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें श्याम जी के बारे में ज़्यादा अच्छे से नहीं पता है। तो श्याम जी का असली नाम था बर्बरीक, जो कि घटोत्कच जी के बेटे थे, और जो घटोत्कच जी थे वो महाबली भीम के बेटे थे। तो इस वजह से बर्बरीक जी भीम के पोते लगे। बर्बरीक जी को शिव जी से 3 बाण और वरदान प्राप्त था कि इन 3 बाणों की मदद से आप कोई भी बड़े से बड़ा युद्ध खत्म कर सकते हो, वो युद्ध जीत सकते हो और काफ़ी प्रलय मचा सकते हो। जब बर्बरीक जी महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे तो उनकी मम्मी ने उनसे एक प्रॉमिस मांगा था कि तुम उसकी तरफ से लड़ोगे जो कमज़ोर होगा और जो हार रहा होगा, जिस वजह से उन्हें हारे का सहारा आज भी बोला जाता है। तो ऑब्वियस सी बात थी उन्हें कौरवों की साइड से लड़ना पड़ता, क्योंकि पांडवों की साइड तो भगवान श्री कृष्ण खुद थे, इसलिए कौरव कमज़ोर पड़ते और बर्बरीक जी को उनकी तरफ से लड़ना पड़ता, जिसकी वजह से पांडवों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता था। इस चीज़ को रोकने के लिए श्री कृष्ण जी ने लीला रचाई और बर्बरीक जी से उनका शीश यानी कि उनका सर दान में मांगा, और बर्बरीक जी ने बिना सोचे समझे अपना सर श्री कृष्ण जी को दान भी कर दिया। इससे श्री कृष्ण जी बहुत खुश हुए और बर्बरीक जी को वरदान भी दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से जाने जाओगे, मेरी सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर होंगी और कलयुग के देव के नाम से भी तुम्हें पूजा जाएगा, और राजस्थान के खाटू नाम की जगह पर तुम्हारा शीश प्रकट होगा। जिस जगह पर उनका सर प्रकट हुआ है उसको खाटू में श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। और दूसरी चीज़ कि तुम महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने के लिए आए थे, पर अब तुम हिस्सा तो नहीं ले सकते, इसलिए तुम अपने इस कटे हुए सर से ही पूरा महाभारत का युद्ध अंत तक देखोगे। तो कहते हैं कि कलयुग में जो भी सच्चे दिल से अपनी अर्जी श्याम बाबा के दरबार में लगाता है, श्याम बाबा उनकी अर्जी बिल्कुल पूरी करते हैं। तो इसी के साथ जय श्री श्याम और ये वाला व्लॉग शुरू करते हैं। ओह हाय। सो मेरी पैकिंग हो चुकी है कंप्लीट। ज़्यादा चीज़ें मैं लेके नहीं जा रहा हूँ, पैकिंग कंप्लीट हो चुकी है। एक बैग जिसमें मेरे कपड़े हैं, वॉलेट, मेरा ग्लासेस और मेरा चेस्ट बैग, और ऑब्वियसली एक कंघी ताकि बाल काटने के काम आए। और बाकी मैं शूट वहाँ पे कैमरे से नहीं करूँगा, बिकॉज बैग वैसे भी बाहर जमा होने तो कैमरा ले जाके कोई फ़ायदा नहीं है, डर रहेगा उल्टा कि कहीं कुछ इधर उधर ना हो जाए। बाकी हमारी पैकिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है और निकलने का टाइम भी हमारा जस्ट हो चुका है। यहाँ से पहले मुझे जाना है किच्छा रेलवे स्टेशन। किच्छा रेलवे स्टेशन से मैं सीधे निकलूँगा बरेली भोजीपुरा रेलवे स्टेशन के लिए, फिर वहाँ से हमारी डायरेक्ट ट्रेन है रिंगस के लिए। तो अभी हम लोग पैकिंग कंप्लीट कर चुके हैं, पार्थ आ रहा है, अरुण आने वाला है, मेरी पैकिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सीधे आपसे मिलेंगे स्टेशन पे। ओके, तो हम लोग पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पे पार्थ भाई अपने हाथ धोते हुए और अरुण यहाँ पे कर रहा है अपनी अर्जी लगाने की पूरी प्रिपरेशन, नारियल वारियल बांध के। कुछ तगड़ा मांगने वाला लग रहा है, बहुत तगड़ा। अभी हम लोग स्टेशन पे पहुँच चुके हैं, यहाँ पे जस्ट प्लेटफॉर्म पे पहुँच चुके हैं। हमारा प्लेटफॉर्म नंबर अभी देखता हूँ, प्लेटफॉर्म नंबर कौन सा अपना? 3। ओके, तो हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर अभी शायद 1 पे हैं, तो इसके बाद हम लोग 3 पे जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए, स्नैक्स के लिए, बिकॉज स्टेशन पे वहाँ पे कुछ ऐसा स्पेसिफिक मिला नहीं हमें। क्या खाएगा तू बता क्या खिलाएगा? जो खाएगा। हेयर इज अवर भुक्कड़। कहाँ छुप के खाएगा भाई? जो खाए बर्गर। मतलब क्या बोतल दिखाना चाह रहा भाई? पानी नहीं पिएगा? दूंगा भी नहीं है। हमने वाटर बॉय रखा अपने साथ ना भाई, ये हमारा पर्सनल वाटर बॉय है। तो लेने में तो हम 1 लीटर की बोतल ले सकते थे पर हमने 2 लीटर क्यों ली? क्योंकि हमारे साथ बंदा है मैं भाई यहीं से फेंक दूँ भाई। ऐसा करेगा क्या यार पानी के साथ यार? भाई देख। अरे अरुण अरुण भाई वो एन पूरा अच्छे से बना नहीं है। अन्नू कौन है ये? अरे भाई कौन? अन्नू कौन है? फोन घुमा। कुछ भी भाई अरुण भाई बैठ गए अपनी सीट पे। पार्थ की सीट ये है और मेरी सीट है ये वाली। मैं अभी पार्थ की सीट पे बैठा हूँ क्योंकि पार्थ कुछ कर रहा है यहाँ पे गलत काम। बाबू आप क्लियर कर लो यार। नहीं आप क्लियर कर लो, बहुत हो गया यार। रात 11 बजे। ओ भाई कहाँ आ गया इतनी देर में? फिर बढ़िया है भाई कहाँ से लेके आया पता तुझे? प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेके आया प्लेटफॉर्म नंबर 4 से भागते हुए। देख से पकड़ यार, आओ उसे पकड़ भाई। हालत खराब हुई है, इतनी तेजी से भागे है ना सीधे भाई। देखो ट्रेन भी चलने लग गई। भाई 5 मिनट भी 5 मिनट। ओह शिट मैन।
पूरी रात खर्राटे सुनने के बाद आखिरकार फाइनली सुबह हो ही चुकी थी और विंडो से सुबह सुबह का ऐसा नज़ारा देखकर सारी रात की थकान दूर हो गई थी। पहुंच चुके हम लोग रिंगस। अब यहाँ से हम जाना है खाटू श्याम जी के लिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग होंगे नहाएंगे धोएंगे भाई, पहले नहाना धोना करना है, ब्रश वगैरह करना है, उसके बाद चलेंगे। ये देखो ये आ रहा मलीच आदमी, पार देख लो। चलो तो अभी के लिए हम लोग जा रहे हैं ऐसे नहाने धोने के लिए। ये भैया हमें लेके जा रहे हैं और इस जगह पर हम लोग आ रखे हैं जो कि स्टेशन से थोड़ा सा दूर है। अब पता नहीं अंदर क्या होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं इस टाइम पे नहाने के लिए और इसके बाद यहाँ तैयार होकर हम लोग जाएंगे खाटू श्याम जी। तो अभी हम लोगों ने नहाना धोना कर लिया और हम लोग हो चुके हैं रेडी बिल्कुल मंदिर जाने के लिए। पार्थ भाई भी रेडी हो चुके हैं, आगे प्रकाश वगैरह सब रेडी हो चुके हैं। एंड अब हम लोग यहाँ से सीधे पकड़ेंगे एक शेयर्ड टैक्सी या जो भी चलता है मैक्स वगैरह। उसके बाद हम लोग सीधे यहाँ से जाएंगे खाटू श्याम जी के दरबार, जिसमें लगेंगे हमें मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। अब बाकी देखो कितनी देर लगती है वो हम वहीं पे जाके आपको बताएंगे। वहाँ से प्रसाद लेंगे और अपना बैग वगैरह वहीं पे रखेंगे और उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे सीधे मंदिर। यह द्वार जहाँ से मेन श्याम जी के मतलब मंदिर जाने के लिए एंट्री होती है। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है लोगों की, लोग अपनी फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं। सब लोग यहाँ पे अपनी फ़ोटो खिंचाने के लिए रश है यहाँ पे। ये तुझे बता दो सीधे चल। प्रसाद ले जाओ। तो हमने यहाँ पे प्रसाद ले लिया है। मैंने लिया है ये वाला बॉक्स जिसमें चूरमा, लड्डू और बेसन का लड्डू और क्या बोलते हैं इसको, पेड़ा और मिश्री प्रसाद वगैरह वगैरह है। और एक इत्र का सेट लिया है जो कि ये वाला है। तो हमने इत्र ले लिया है और प्रसाद ले लिया है। प्रसाद चढ़ता नहीं है भगवान जी को, दिखा के वापस ले आते हैं। तो हम लोग ये प्रसाद ले चुके हैं, ये रहा प्रसाद और अर्दी के नारियल ले रहे हैं। तो ऑल डन। अब मंदिर में मिलते हैं आपसे या फिर रास्ते में जहाँ भी कुछ ऐसा इम्प्रेसिव से कुछ मिलेगा तो वहाँ पे आपको मिलते हैं हम लोग, ठीक है। भाई मेरी बेल्ट इस टाइम पे वो रह गई थी घर पे और मैं भूल गया था क्योंकि लोअर पहन के आया हुआ था। अब मैं नई बेल्ट लेने के लिए आ रहा था कपड़ों की दुकान पे, क्योंकि मेरी पैंट बार बार लूज़ करके नीचे को भाग रही है। तो मैं नहीं चाहता कि कुछ गड़बड़ हो रास्ते में, तो इसलिए हम लोग बेल्ट लेने के लिए आए हुए हैं। बहुत जुगाड़ से चलना है भाई, पूरा भाई सोच के चलना पड़ रहा है। तो अभी प्रसाद वगैरह हम लोगों ने ले लिया है और बस बेल्ट लेके फिर निकलते हैं। बेल्ट लेके निकलते हैं सीधे मंदिर। भाई मेरे मुंह पे लगा दिया कुछ तो, क्या लिखा हुआ है, पढ़ तो क्या तो बता। श्याम राम राधे राधे लिखा हुआ है और ये इन्होंने ऐसे ही लगा दिया। मैंने कहा नहीं लगाना, फिर भी लगा दिया और मैंने पैसे नहीं दिए। सभी श्याम का ख्याल दें। अब कुछ ही देर में बाबा श्याम के पट प्रकट हो जाएंगे। उसके बाद में शाम को 4 बजे बाद ही खुलेगी। अगर लोग जहाँ तक दर्शन आने लगे हैं, कृपया तुरंत आगे बढ़ जाएं और दर्शन करने पश्चात तुरंत निकाल के इनकी ओर बढ़ जाएं।
सो अब हम लोग शाम कुंड आ चुके हैं और वहाँ पे तो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा रश था वहाँ पे। तो हम लोगों के मतलब इतने स्पेसिफिक दर्शन नहीं हो पाए, बस 1 सेकंड को झलक सी मिली। तो वहाँ पे मतलब हमें उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो अब हम सोच रहे हैं कि शाम 4 बजे फिर से एक दोबारा से वो आएगा, क्या बोलते हैं, कपाट खुलने का समय। तो हम वहाँ पे दोबारा जाके हम फिर से मतलब एक दर्शन करने की कोशिश करेंगे। पहली बार ऐसा हुआ कि दूसरी वाली लाइन में लगे, हम यहीं पे आती ना पहले 8 शाम को 10 बजे। तो ये रहा श्याम कुंड। श्याम कुंड के साथ मान्यता ये कही जाती है कि जब बर्बरीक जी ने अपना सिर काटकर श्री कृष्ण जी को दान दिया था, तो उसके बाद जब श्री कृष्ण जी ने अपना उनको नाम दिया श्री श्याम बाबा, तो उनका जो सर था वो यहाँ इस कुंड में निकला, प्राप्त हुआ इस कुंड से। तो यहाँ से उनका कुंड से मतलब सर ग्रहण करके उठा के मंदिर में स्थापित किया गया। तो इस कुंड की ये मान्यता है। तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। भैया थोड़ा साइड हुआ, पीछे फोटो लेंगे। श्याम कुंड में हमने स्नान किया, चीटे मार लिए अपने ऊपर श्याम कुंड की जगह से। और अब हम लोग जा रहे हैं वापस कुछ खाने पीने के लिए, बिकॉज हम लोग कल रात से लिटरली भूखे हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया हमने, ऐसा बस बिस्किट वगैरह खाए हैं। तो अब हम लोग कुछ खाने के लिए जा रहे हैं। तो हमने एक जगह देखी है यहाँ पे, अगर वो हमें थोड़ा सूटेबल लगती है तो हम लोग वहाँ पे खाएंगे, अदरवाइज वी विल मूव समवेयर एल्स। ये सारे मन्नत वाले नारियल हैं, मतलब जिन्होंने अपनी इच्छाएं मांगी होती हैं, तो ये यहाँ पे अपनी अर्जियाँ लगा के जाते हैं बाबा को। मंदिर में भी बांध देते हैं, यहाँ भी बांध देते हैं, सब अपनी अपनी श्रद्धा है। यहाँ की एक मान्यता ये भी है कि जिनके कुछ काम रुके हुए हैं या जिनका घर वर बनना है, तो वो इधर पत्थरों का यूज़ करके घर बना सकते हैं। ये जो पत्थर है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स राधे की हवेली, जहाँ पे हमें इस टाइम पे लंच करना है अपना। तो वहाँ पे हमने रील देखी थी, कि वहाँ पे राजस्थानी फूड वगैरह मिलता है अच्छा। तो हम सोचें कि वहीं पे ही सीधे चला जाए। एंड दिस इज़ द मैप से हम जा रहे हैं। तो अभी हमें पता नहीं है। टर्न लेफ्ट 30 मीटर्स। भैया हम लोग पहुँच चुके हैं अब राधे की हवेली। अब आई डोंट नो ये बंद है या फिर नहीं, खुला हुआ है होटल प्रवेश। तो देखना भाई कितना प्यारा लग रहा है भाई देखने में। व्यू देखो भाई, व्यू देखो यहाँ का आप पहले। ये देखो, ये पूरा रेस्टोरेंट टाइप का है। इसके अंदर अलग अलग चीज़ें भी हैं, जैसे कि इसमें मतलब आर्किटेक्चर है, यहाँ पे मिट्टी के बर्तन वगैरह बनते हैं और अलग अलग तरह की चीज़ें भी मिलेंगी हमें। स्क्रिप्चर देखने को मिलेंगे यहाँ पे मतलब क्या बोलेंगे उसे यार, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, कि मतलब जो हाथों से वो बनाते हैं, पॉटरी टाइप की चीज़ें, ये सब चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। नहीं भैया। सो ये रहा रेस्टोरेंट एंड हम जा रहे हैं यहाँ पे बिना चप्पलों के। आई डोंट नो व्हाट वुड बी द रिएक्शन ऑफ द पीपल आउट देयर। तो चलो अभी अंदर चलते हैं, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या है। सो मेन गेट से हम लोग आए अंदर एंड उसके बाद हम लोग जा रहे हैं नीचे।
So look at the ambience, like wow. और ये अंदर है भाई रेस्टोरेंट। So this is the ambience inside. उनसे पूछ लो अंदर बुकिंग का है क्या है। सो यहाँ पे दो वैराइटीज़ हैं, एक अंदर बैठ सकते हो आप, जो कि प्रॉपर जो सेटलमेंट होता है वो है उसके लिए, अपनी कल्चर के लिए। बाकी यहाँ पे नॉर्मली है। अंदर क्या दिक्कत हो रही है, अंदर क्या है? ओके ओके, धन्यवाद। तो दैट्स ओके, दैट्स फाइन। गाइस यहाँ पे हमने एक गलती कर दी, यहाँ पे नेटवर्क तो आ ही नहीं रहे। अब क्या होगा? नेटवर्क भाई नेटवर्क में भी नहीं आ रहा है भाई। मेरी शॉप से तो कॉल भी नहीं आ सकता भाई। देख तो किस दोनों सिम में नहीं आ रहा भाई। फ़ोटो देखो इसकी फ़ोटो। भाई बहुत पुरानी है यार, कॉलेज टाइम की। तो हमारी पहली डिश आ चुकी है, दाल बाटी चूरमा। बाटी, दाल, चूरमा एंड दिस मठा। और इन्हें खाना कुछ आता है नहीं, ये बस कर रहे हैं कुछ। तिकड़म भाई, कुछ तिकड़म कर रहा हूँ मैं। खत्म हो गया भाई। हाउस द टेस्ट मैन? कैसा टेस्ट? मेयोनीज की कमी है क्या? यूनिक है, पहली बार नया खाया। तो हमने अपना खाना कर लिया कंप्लीट। हाउ वाज द टेस्ट? ओके, सो इट्स बिलिंग टाइम। भाई ये नहीं छोड़ोगे तुम, हैं सौंफ नहीं छोड़ोगे, हैं गंदा आदमी। इधर भी दे चल। जय माता दी। भाई मेरे तो हाथ साफ ऐसे करते हैं। कोई बात नहीं भाई। खाना कैसा लगा मित्रों? हाउ वाज द टेस्ट फूड? में बेस्ट। ओके मैन, गीला हाथ अब कर या दैट्स गुड। अरे भाई मेरे हाथ इतने रूखे आ रहे हैं ना बिना मॉइस्चराइजर के। मॉइस्चराइजर। अच्छा जी, ऐसा है क्या? एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स टेम्पल अगेन, क्योंकि हमारा दर्शन करने का फिर से मन हो चुका है। बेस्ट फूड भाई, बेस्ट फूड। रील देखकर हम लोग आए थे राधा की हवेली, तो मज़ा आ गया यहाँ पे काफ़ी। एंड मतलब जो भी है बढ़िया है यहाँ पे। ये वाला अभी खुला नहीं है, शाम को खुलेगा बेसिकली 6 बजे के बाद, तो हम तब तक तो रुक नहीं सकते। सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स टेम्पल अगेन। अब हमने लगवाया भाई मीठा पान, क्योंकि हम लोग धूम्रपान नहीं करते हैं, इसलिए मीठा पान। अच्छा। क्या खा रहे हो? पान बनारस वाला। ये बनारस वाला पान खा रहा था राजस्थान में आके। राजस्थान वाला पान। अब यही तो है। अब हम लोग सीधे यहाँ से मंदिर दर्शन कर सकते हैं, बिकॉज यहीं से पास में ही मंदिर के लिए रास्ता है। तो हम लोग अब सीधे यहाँ से जाएंगे और उस लाइन के पास ही खड़े हो जाएंगे, बिकॉज टाइम हो चुका है कितना, 3:04 हो चुका है। तो लगभग लाइन लगते लगते 4 बजे कपाट खोलेंगे, तो इतना टाइम हो ही जाएगा। तो अभी हम लोग लगते हैं यहाँ पे लाइन में, उसके बाद फिर हम लोग आपसे दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अच्छा। ये देखो एक्टिंग, देखो इसकी एक्टिंग। क्या किया तूने अभी? भाई पान खाया था वो तो दिया। अबे ले लिया भाई ने वाला। क्या नाम बताया भैया इसका आपने? श्याम दरबार का। लाइट मूडी टाइप का है, चॉकलेटी हल्का सा आ रहा है इसमें। ले लिया भाई। हम तो सोच रहे थे तू लेगा नहीं कुछ यार, हम तो सोच एक्टिंग कर रहा है तू खाली। शिवानी के लिए मैंने लिया है ये जो भी है खेलने के लिए कुछ, अंकल जी की दुकान से। भाई अगेन हम दोबारा से आ चुके हैं शाम के दर्शन करने के लिए श्री श्याम बाबा के, क्योंकि सुबह दर्शन हुए थे जल्दबाजी में, तो इस बार मैंने कहा फिर दोबारा भी दर्शन कर ही लेते हैं। तो फिर से मैं लाइन में लग गया हूँ, इस बार मैं अकेला हूँ। भाई हिसाब ये चल रहा है, वो लोग चले गए हैं उस साइड वाली लाइन से, 13 सीढ़ी वाली लाइन से, और मैं आ गया हूँ अकेले यहाँ पे। बट रश दोनों में बराबर ही है लगभग। पहले वाली लाइन फास्ट चल रही थी, बट अब क्या हो रहा है, अब ये लाइन मतलब एकदम स्टेबल हो चुकी है।
अब हमारे दर्शन हो चुके हैं फाइनल और अब हम लोग जा रहे हैं अपने वापस ट्रेन की तरफ। सो अभी यहाँ से हम लोग पहले अपनी चप्पलें और बैग लेते हैं, उसके बाद हम लोग सीधे निकलेंगे रेलवे स्टेशन। चलो फिर सीधे मिलते हैं रेलवे स्टेशन पे यार, बहुत थक गए। ये मम्मी का कॉल आ गया तो बात कर रहा है ये। बाकी यहाँ हमारा नींबू पानी तैयार हो गया, ये आ गया हमारे हाथ में। ये लो, ये चेक करो। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से बाहर। आशा करता हूँ कि श्याम बाबा हमें फिर से जल्द बुलाएंगे और ये पुण्य हम दोबारा से भोग पाएंगे कि इस पावन भूमि पे आने का। तो अभी हम लोग जस्ट उतर चुके हैं टुक से और हम लोग पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन के सामने। तो अभी हम थोड़ा सा चाय वाय पीते हैं, उसके बाद हम लोग सीधे जाएंगे रेलवे स्टेशन। एंड वहाँ से हमारी ट्रेन है साढ़े 6 बजे की हमारी ट्रेन है। उसके बाद हम लोग ट्रेन पकड़ते हैं, बट अभी हम पहले चाय पियेंगे, उसके बाद चलेंगे रेलवे स्टेशन। सो फाइनली वी हैव रीच्ड रिंगस जंक्शन एंड फ्रॉम हेयर ऑन हम लोग पकड़ेंगे अपनी ट्रेन जो कि आएगी 6:30 बजे एंड द टाइम नाउ इज़ 6:09 करेक्ट। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी ट्रेन में, अपनी अपनी सीट्स पर। और यहाँ पे देखो हालत देखो जरा ट्रेन की क्या हो रखी है। ये ऊपर का वेंट है और इसके अंदर देखो तो भाई लिटरली इतनी बुरी हालत हो रखी है। और ये वाला जो एग्जॉस्ट लगा हुआ है भाई, इतनी ठंडी हवा फेंक रहा है ना, कंबल लगाने का भी कोई असर नहीं हो रहा है। एंड आई एम लिटरली शिवरिंग, आई वॉज लिटरली शिवरिंग, क्योंकि मैं इससे पहले सो गया था। एकदम से ट्रेन में आया, मैं ऊपर लेटा एंड आई गॉट अ नैप जो कि काफ़ी हैवी थी। और जब मैं उठा, मैं आई वॉज लिटरली शिवरिंग बिकॉज ऑफ दिस वेंट। सो काफ़ी ठंडा हो रहा है यहाँ पे। एंड नाउ सब लोग सो चुके हैं, तो सोए तो नहीं, बट दे आर डूइंग देयर स्टफ एंड आई एम डूइंग माइन। तो लेट्स एंड दिस व्लॉग हियर। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।